Assalamu alaikum dear students of the Knowledge School, Kite Campus. Students, the subject is Mathematics for 6th standard. आपको पता है हम एक्सरसाइज 4B कर रहे हैं. 4B का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 30 एंड 40 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली. 6th क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि उन्होंने हमें फाइंड करने को क्या कहा है और गिवन क्या है. अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपने फाइंड करना है. अब कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो हम डिवाइड कर सके 25 पर, 30 पर और 40 पर. फिर जब हम उसको डिवाइड करें तो वो हमें रिमाइंडर देगा किसका, 20 का, 25 का और 35 का रिमाइंडर देगा. ये तो हो गई स्टेटमेंट. अब आ जाते हैं अपने मेथड की तरफ. सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इन क्वेश्चंस का आपको पता है. फर्स्टली वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 30 एंड 40. आपने इसका एलसीएम फाइंड कर लेना है डिवीजन मेथड से. 2 से स्टार्ट करते हैं. हम इस तरह से उसको लिखते हैं. वैल्यूज़ को हम कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं और छोटी सी डैश भी लगा सकते हैं. 2 से स्टार्ट किया हमने. 2 15s आर 30 और 2 20s आर 40. ठीक. फिर 2 10s आर 20 और 15 और 25 2 पर डिविजिबल नहीं है तो हम उनको वैसे ही लिख देंगे. उसके बाद हम इसको 2 से ही यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं. 2 5s आर 10 और 25 और 15 एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे क्योंकि वो 2 पर डिविजिबल नहीं है. फिर उसको 3 से आप नेक्स्ट ट्राई करें. 3 5s आर 15 और 25 और फिर 5 फिर 3 पर डिविजिबल नहीं है. अब ये 5 पर डिविजिबल हैं तो हम इनको 5 से करके यहाँ पर स्टॉप कर देंगे. ये डिवीजन मेथड तो अब आपको अच्छी तरह आ गया होगा क्योंकि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. ठीक. अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर. एलसीएम. एलसीएम हम किस तरह फाइंड करते हैं. देखें, हमने एलसीएम इसी तरह सारे डिजिट्स के दरमियान में आपने साइन लगाना है मल्टीप्लाई का. उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा एलसीएम वो होगा हमारे पास 600. ये तो हमारा सिंपल मेथड है डिवीजन का जो हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. सेम है. अब आ जाते हैं. उन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि जो नंबर फाइंड करना है वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है. तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास होता है 99,999. फिर हम क्या करते हैं, अपने इस नंबर को, जो नंबर वो एक हमें कंडीशन देते हैं, हम उस नंबर को अपने एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं. ये मेथड भी हमें पता है, ये भी हमें पता है. हमने उसको डिवाइड कर दिया. अब डिवाइड करने के बाद डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि जब हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा. रिमाइंडर आया है हमारे पास 399. अच्छा, अब 6th क्लास देखें. लास्ट क्वेश्चन में जब उन्होंने हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का कहा था तो तब हमने क्या किया था, अपने डिवाइज़र को क्वोशंट के आंसर में प्लस कर दिया था. लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट की बात है तो डिफरेंस ये होगा इसमें कि हमने अपने डिविडेंड को, किसको, फिर से देखें, आपने अपने इस डिविडेंड को 99,999 में से आपने 399 यानी रिमाइंडर को माइनस करना है. फिर से बता रही हूँ कि आपने अपने डिविडेंड में से आपने अपने रिमाइंडर को माइनस करना है और आपके पास एक नंबर आ जाएगा. ठीक. विच इज़ डिवाइडेड बाय आपका जो भी क्वेश्चन के पार्ट थे उसके साथ डिवाइडेड था. यानी कि कौन से, 25, 30 और 40 के साथ डिवाइड था. ये तो वो नंबर आ गया जिसको हम 25, 30 और 40 से डिवाइड करेंगे. 5 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट वाला. अब नेक्स्ट कंडीशन है लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 35. इसका क्या करना है. हमने क्या करते होते हैं, हम अपने डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं. ऐसे ही हम अपने डिविडेंड में से रिमाइंडर को यहाँ पर इस तरीके से माइनस कर देते हैं. और जब हम माइनस करते हैं तो हमें पता है इन क्वेश्चंस में आंसर सेम ही आता है. ठीक. तो अब लीव्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर लीव कर रहा है तो हम उस नंबर में से 5 को माइनस कर देंगे. माइनस करने से हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा 6th क्लास, रिक्वायर्ड नंबर. क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर. ये इस तरीके से. ठीक है, समझ आ गई है. एक दफ़ा आपको इसका छोटा सा रिव्यू दिखा देती हूँ. देखें, करना क्या है आपने. क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा था कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 5 डिजिट. ठीक. उसके बाद उन्होंने हमें जो वैल्यूज़ दी हमने उनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के बाद
फिर क्या हुआ कि हमने डिवीजन मेथड से हमने उनका सिंपल यहाँ पर इस तरीके से ये एलसीएम ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आ गए और एलसीएम का आंसर हमारे पास आया था 600। ठीक है जी, तो 600 का हमने क्या किया था, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर को, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से हम के साथ हमने उस एलसीएम के आंसर को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक रिमाइंडर आया 399 का, 399 का। और यहाँ पर डिफरेंस हमें पता चला कि हमने अपने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कह लें या अपना ये वाला डिवाइज़र कह डिविडेंड कह लें, तो डिविडेंड में से हमने रिमाइंडर को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ये तो है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो हम उन वैल्यूज़ पर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब कंडीशन रिमाइंडर की थी, तो यहाँ पर रिमाइंडर डिफरेंट थे। अगर सेम एक ही रिमाइंडर दे रहा होता तो हम प्लस कर देते। ये डिफरेंट रिमाइंडर्स थे, इसलिए हमने उन डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस किए पहले यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर उनको उसके जो वो ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर आया था उसमें से भी माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, 6th क्लास। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर that must be added to 2000 so that the sum is divisible exactly by 10, 12, 16 and 18। आपने लोएस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 2000 में ऐड कर दें तो उसका जो सम आएगा उस लोएस्ट नंबर को 2000 में ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किसका, 10 के साथ, 12 के साथ, 16 और 18 के साथ। यानी कि इसमें रिमाइंडर की कोई बात नहीं है, रिमाइंडर का कोई काम ही नहीं है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब एग्जैक्टली डिविजिबल का लफ्ज़ आता है किसी भी क्वेश्चन में तो उसका मतलब होता है कि इसका रिमाइंडर नहीं है, वो रिमाइंडर 0 ही आएगा। सोल्यूशन इसका वही, फर्स्टली वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 12, 16 एंड 18। आपने 10, 12, 16 और 18 का डिवीजन मेथड से इस तरह एलसीएम फाइंड कर लेना है। इसको आप देखें और अब आपने अपने हाथ से इसको खुद ट्राई करना है। ठीक है, देखें इसका एलसीएम आया है हमारे पास 720। आपने इस 720 को क्या करना है, जो आपका नंबर उन्होंने हमें दिया 2000, पहले वो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कहते थे तो हम उसको खुद से लिखते थे, खुद से गेस करते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने हमें एक एग्जैक्ट नंबर 2000 दे दिया है, तो हम अपने एलसीएम को इस 2000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास आया रिमाइंडर यहाँ पर 560 का। आपने क्या किया, रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड करें, एलसीएम में से आप रिमाइंडर माइनस करेंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 160। ऐसा ही है, क्योंकि रिमाइंडर उन्होंने दिया नहीं हुआ था, एग्जैक्टली डिविजिबल कहा था ना, तो एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने रिमाइंडर में को उस माइनस कर देते हैं बीच में से। तो जब रिमाइंडर माइनस हो जाता है तो हमारी वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती है। ठीक है जी, अब आप 6th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। ओके 6th क्लास, अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 4 bells toll आफ्टर इंटरवल ऑफ 8, 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अगर आप 4 bells को, 4 bells को टोल करते हैं, टोल का मतलब है बजाते हैं, उसको हम बजाते हैं इंटरवल्स के बाद, 8 मिनट के इंटरवल के बाद एक, पहली 8 मिनट के इंटरवल से, फिर दूसरी 9 मिनट के, फिर तीसरी 10 मिनट 12 मिनट्स सॉरी, और फोर्थ वाली 15 मिनट्स के इंटरवल से आप उनको बारी बारी बजाते हैं। अगर आप 3 बजे, इफ़ दे टोल टुगेदर एट 3 PM, अगर आप 3 बजे उन चारों को इकट्ठा बजा दें, व्हेन विल दे टोल टुगेदर नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट टाइम इकट्ठी कब बजाई जाएंगी। आपने क्या करना है, 8, 9, 10 और 12 का सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन इस तरीके से करेंगे आप, सोल्यूशन इस तरीके से करना है आपने कि आपने इनका फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 9, 12 एंड 15 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किस तरह, डिवीजन मेथड से, आपको पता है जो डिवीजन मेथड से हम लेते हैं। हम जब उनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आया 36 मिनट। ठीक है, 36 को हमने 60 पर डिवाइड करना है ताकि हम उसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकें। और क्योंकि आपको 60 पर इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है कि एक आवर में 16 मिनट होते हैं, 6 आवर्स पर डिवाइड कर सकें। फिर बेल टोल टुगेदर नेक्स्ट, कि नेक्स्ट अब कब बजाई जाएगी।
नेक्स्ट बजाई जाएगी कि 3 बजे पहले बजाई थी 3 PM पे, अब अगर हम उसमें 6 आवर्स प्लस कर दें तो हमारे पास 9 आएगा, यानी कि अब 9 PM पर वो बेल दोबारा इकट्ठी बजाई जाएंगी। समझ आ गया 6th क्लास? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें फिर से एक बार बताती हूँ, उन्होंने कहा था कि 4 बेल्स हैं जो कुछ टाइम के इंटरवल्स के बाद बजाई जा रही हैं। पहले 8 मिनट का था, फिर 9 मिनट, फिर 12, फिर 15 मिनट्स के इंटरवल पर बेल्स को बजाया गया है। अगर 3 बजे वो चारों बेल इकट्ठी बजा दी जाएं तो व्हेन विल दे डॉल टुगेदर, तो वो दोबारा इकट्ठी फिर कब बजाएंगे, कितने इंटरवल के बाद। तो वो इस तरह से हमने किया कि जो वैल्यूज़, जो इंटरवल्स उन्होंने पहले दिए हुए थे, हमने उनका LCM ले लिया बाय डिवीजन मेथड। जो आंसर आया वो मिनट्स में था, हमने उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, और जो उन्होंने लास्ट आवर था उनका 3 PM, उसमें अपने आवर्स को ऐड किया, 3 + 6 तो 9 आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, 6th क्लास समझ आ गई आपको? अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने हाथ से, आपको समझ आ जाएगी ज़रूर। बहुत इजी हैं, परेशान नहीं होना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।